नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 जुलाई 2025। दिन आज हो गया सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आज आपके लहसुन की आजादपुर मंडी में बन गई है और उन आपको से क्या कुछ बाजार जो है वो चलते बनते नजर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से माल हमारे आड़ती भाई के पास में पहुंचे हैं और ये जितने भी माल आपको दिख रहे हैं इनका एक एक करके आपको भाव भी हम बताएंगे कि भाव जो है वो क्या चलते बनते नजर आ रहे हैं। सारी चीजों पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं प्राजी के पास। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भैया। कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। प्राजी, एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। सबसे पहले तो बताओ जी, रब ने आज क्या किया है जी सुबह सुबह? बस बरसात का मौसम हो गया, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा काम हुआ, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। इससे क्या है कि थोड़ी सी बिक्री जो है खुलेगी, मौसम ठंडा होएगा तो बिक्री खुलेगी। तो एक हम गा दें गाना। हाँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान है बड़ा। आज आहा, मौसम। और साथ में भी गा सकते हैं, आया सावन हो झूम के, आया सावन झूम के। चलिए, एक जो है खुशी वाली शुरुआत हमारी इस वीडियो की हुई है। प्राजी, आपके आज मंडी में कितनी? दीपक भैया, सोमवार का दिन है और आवक मंडी में हुई है 35 गाड़ी, 35-34 गाड़ी मान लो जी। जिसमें से 10 गाड़ी तो हिमाचल की है और आपकी 6 गाड़ी एमपी है और 4 गाड़ी छिपा है और 3 गाड़ी पंजाब है, एक यूपी है और एक हरियाणा है। सब मिला के छोटी मोटी। और दूसरा हमारी मंडी में थोड़ा बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ है। उसकी वजह तो यही है कि मार्केट में मंदा कहीं नहीं है, किसी स्टेट में मंदा नहीं है। सब क्या है कि मंदा क्या है कि बिक्री नहीं है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा माहौल ऐसा बना हुआ है कि बिक्री नहीं है। बिक्री ना होने की वजह से तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर मंदा हो गया है, लेकिन मंदा है नहीं मार्केट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। प्राजी, आपको में पिछले 6-7 दिन में क्या कुछ फर्क देखा आपने? फर्क देखो, आवक तो वैसे ही उतनी ही आ रही जितनी आनी थी। आवकें तो ठीक ही आ रही है, जो पिछले हफ्ते भी आवक आई उतनी ही आ रही है, तो आवक में कोई फर्क नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है, आवक उस हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी मंडी में बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ये फर्क लग रहा है कि ये भी आवक हमें ज़्यादा लग रही है। नहीं तो अगर बैलेंस नहीं होता ना हमारी मंडी में तो इतनी ये आवक कुछ भी नहीं होती। ये तो माल खूब बिकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। राजी, अभी हमारे पास मैं देख रहा हूँ माल सब जगह के आए हुए शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो दिखाएंगे हम। हाँ। लेकिन उससे पहले भाव बताओ आज क्या बने? भाव दीपक भैया देखो, वही सेम चल रहा है बाजार में, कोई मैं बताया मद्दी नहीं है। पंजाब के जो लहसन थे वो 30-35 से लेके और 100 रुपये तक लहसन बिक रहे हैं, बढ़िया माल 100 रुपये के बिक रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा के माल आ रहे हैं, हरियाणा के माल भी आप ये समझो 40-50 से लेके 60-70 रुपये तक के हरियाणा के माल बिक रहे हैं। उसके अलावा कोटा की बिक्री कम है, लेकिन कोटा की भी 1-2 गाड़ियाँ मंडी में पड़ी हैं, तो कोटा का भी यही रेट मान लो आप 25-30 रुपये से लेके और 80-85 रुपये तक। उसके अलावा जो हिमाचल का लहसन है, हिमाचल लहसन आप समझो 50 रुपये से लेके 110 रुपये तक बिक रहा है बढ़िया माल। जो पहले 120-25 से बाजार थे वो थोड़े से मार्केट में डाउन आ गए, उसकी वजह है कि बिक्री ना होने की वजह से। तो एक तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही, जो जितनी बढ़िया क्वालिटी आएगी उसका उतना ज़्यादा रेट मिलेगा, और जिस हिसाब से क्वालिटी आ रही है उस हिसाब से वैसे ही इसका रेट है। तो 40-50 से लेके अंदाजा 110 रुपये तक हिमाचल लहसन बिक रहा है। और प्राजी, बाकी जगहों की बात बाकी करें? छिपा का भी लहसन ठीक है, 40 से लेके 80-85 रुपये। और जो यूपी के माल है, यूपी के भी मीडियम बिक रही है 30-32-33 रुपये, और बढ़िया बिक रहे हैं 60-65-70 रुपये तक। हरियाणा, पंजाब, सब आ गए। अच्छा सारा आ गया उसमें। हाँ। हरियाणा, पंजाब, यूपी, छिपा, कोटा। कोटा। कोटा भी आ गया। हाँ, सब आ गए। अच्छा, जो राजस्थान वाली ऊटी है प्राजी? हाँ, वो राजस्थान की ऊटी बिक रही है 80-85-90 रुपये। जो एमपी की ऊटी आ रही है वो एक आध गाड़ी, मतलब एक गाड़ी डेली आती है, एक ही दुकान पे आती है, तो वो बिक रही है 120 से लेके 140 रुपये तक। प्राजी, पिछले 15 दिन में क्वालिटी में क्या फर्क देखा? क्वालिटी भैया हिमाचल की तो वैसी ही आ रही है। मैं देखो, जितनी मंडी में सबको पता है कि जितनी अच्छी क्वालिटी आप लेके आओगे उसका उतना अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि तो बारिश की वजह से जो माल थोड़े से काले पड़ गए, हिमाचल के कालेपन की शिकायत आ गई, उसकी वजह से मालों में सफाई ना होने की वजह से इसको रेट नहीं ढंग से मिल पा रहा है। अगर यही माल अच्छे और चमक वाले माल आए तो इनको आज भी रेट इनका अच्छा मिल जाएगा। तो ग्राहक मांगता है, सफेद माल मांगता है, और मालों में क्या है कि कालेपन की थोड़ी थोड़ी शिकायत आ रही है। प्राजी, कितने परसेंट होगा ये कितने परसेंट, जैसे 100% में से कितने प्रतिशत हल्का, कितने प्रतिशत अच्छा माल आपके हिसाब से मंडी में होगा? जिस हिसाब से मंडी में आओगे, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि 40-60, मतलब 40 और 60 का 40 और 60 का फर्क आ सकता है। 60% जो है वो हल्के माल है, हाँ। 40% अच्छे माल बढ़िया है माल जी।
तो क्या ये रेशो अभी कुछ ऊपर नीचे होगा, क्या अभी हल्के माल और बढ़ेंगे? हो सकता है कि किसानों ने, हो सकता है पहले जो है काले पीले माल निकाल दे, बाद में आगे वो जो है कि माल बढ़िया निकलनी शुरू हो जाए। तो ये होता है क्योंकि किसान चाहता है कि पहले हल्के माल निकल जाए। हम भी कोई घर में कोई ऐसा होता है कि चलो हल्की चीज को पहले बाहर निकालो फिर बढ़िया चीज लेके आते हैं, तो वही मंडी का ये आम माहौल है। ग्राहक भी चीज देखते हैं कि हल्के माल को पहले निकालो और बढ़िया माल को जो है फिर तो ये बाद में काम लेके होगा ही आओ। होगा। जी राजीव, क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि बढ़िया मालों को बाद में निकालना चाहते हैं, कब निकालना चाहते हैं बढ़िया मालों को? कौन सा महीना होगा वो जिसमें निकालना वो चाहते अभी अगले महीने, समझो अगले महीने से माल निकलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अगस्त बरसाती का? हो रही ना। बरसातों के बाद ऑटोमेटिक क्या है कि मालों में जो है नमी आ जाएगी। अब इनमें भी जो गर्मी का जो खतरा था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो माल जो थोड़े थोड़े स्टॉक में भी जाएंगे, जो लोग करने वाले करेंगे, और बाकी ये है माल जो है अपना ठीक ठाक रहेंगे और अपना बिकते रहेंगे। यानी कि हमारे जो समझदार भाई थे ना, हम्म। किसान मान लो या हमारे व्यापारी भाई मान लो, हम्म। उन्होंने सही समय पे स्टॉक कर लिया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग कहते रहे इस बार तो स्टॉक नहीं होगा हाँ नहीं होगा, और अभी स्टॉक का समय नहीं है, लेकिन स्टॉक का समय वही था वही था। क्योंकि उस समय ऐसे भाव, ज्यादा देखो अगर देखा जाए ना स्टॉक का समय ये आता है इस टाइम, अच्छा, जुलाई का महीना आता है। लेकिन जुलाई अब अगस्त थोड़ा का महीना, भाव अप हो गया क्योंकि ना। बरसातों के बाद स्टॉक होते हैं, क्योंकि जो गर्मी पड़ने के बाद मालों में जो वो हो जाती है, माल खराब भी हो जाते हैं। तो अब ये है कि बरसातें पड़ने से जो है कि मालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माल हमारे बिल्कुल टनाटन रहेंगे, अब बिल्कुल ठीक रहेंगे और ये रुक भी सकते हैं अभी ये माल। तो क्या कहते हो प्राजी, पहले स्टॉक ठीक हो गया या अब स्टॉक ठीक होने वाला है? वैसे तो देखो करने वालों ने तो पहले स्टॉक किया भाव होगा, के हिसाब उन्होंने से। किया होगा तो कुछ कमा भी लिया होगा। हाँ। तो बड़ी बात है, उन्होंने रिस्क भी लिया था। अगर गर्मी ज्यादा पड़ जाती है और माल नहीं बिकते तो माल उनके खराब भी हो जाते और रकम भी मिट्टी हो जाती, पर उन्होंने रिस्क लिया तो वो ठीक रहा उनका रिस्क, जो है कि माल ठीक है। लेकिन स्टॉक का जो टाइम जो है ना ये अब है, जुलाई अगस्त का महीना जो है स्टॉक का बहुत बढ़िया होता है। अब कहीं ना कहीं जो स्टॉक होगा वो कब निकलेगा, दिवाली पे? हाँ दिवाली के आसपास। प्राजी क्या कह रहे हो, अभी बाजारों में कुछ और उतार चढ़ाव बाकी है? देखो दीपक भैया, अभी बिक्री थोड़ी सी कम है, उसकी वजह कि हमारी मंडियों में भी आम आ रहा है, खरबूजे आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आधे से ज़्यादा ग्राहक तो उस साइड में लगे पड़े हैं। तो दूसरा अभी ये सावन शुरू हो जाएगा 11 तारीख से, तो उसके बाद जाके जो है सावन खत्म होने के बाद जाके जो है थोड़ी सी बिक्री निकलेगी। फिर उसके बाद ये है कि वे बिक्री रुकेगी नहीं, फिर ऑटोमेटिक बिक्री चलती ही चली जाएगी। फिर ऐसा नहीं आएगा कि आज बिक्री नहीं है, बिक्री लगातार बिक्री निकलेगी। तो प्राजी अब थोड़ा आप और मैं कष्ट करते हैं और चलो अपने दर्शकों को दिखाते हैं जी क्या क्या क्वालिटी है, जिससे कि थोड़ा सा अंदाजा हो सके आपके पास कैसा। ये हिमाचल का लहसुन है, अच्छा मोटा जी, लड्डू उसको बोलते हैं। इसका बाजार 80 से लेके 85-86 रुपए है। क्वालिटी कैसी है प्राजी? क्वालिटी बढ़िया है। देखो ये मोटी टबक आई है, इसका बाजार 110-115 रुपए का है जी, ये भी बता दो। ये जवा है, ये जवा 60 रुपए किलो का है, रानी मुखर्जी। ये सोमवार और वीरवार को इसका मार्का लगा हुआ है, देखो रानी मुखर्जी लिखा हुआ है। रानी मुखर्जी, हाँ जी। मुझे लगा मजाक कर रहे हो। नहीं लिखा हुआ ये लो जी, नाम है रानी मुखर्जी। है। और ये है ये लहसुन मोटा है, इसका बाजार भी 110-115 रुपए का है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही जो छोटे लड्डू हैं ये लहसुन है, ये देखो इसका बाजार भी 85-88 रुपए का है। ऐसे ये लहसुन है, ये 75-80 रुपए के लहसुन है। ऐसे ये छोटे लड्डू हैं, इनका बाजार यहाँ पे 60 से 65 रुपए का है। ऐसे ये एटा के माल लगे पड़े हैं यूपी के, ये 40 से लेके 60-65 रुपए के रेंज के माल हैं सारे के सारे। ये क्या खिर्रे टाइप के माल होते हैं क्या? हाँ, ये एटा के मोटी गली के माल होते हैं। अच्छा जी। क्वालिटी ये भी बहुत बढ़िया है इस साल यूपी की। ये है कि पंजाब आ रहा है तो ये माल को अभी चल नहीं पा रहे। जब पंजाब कम हो जाएगा ना तो यूपी के मालों की बिक्री बहुत बढ़िया निकलेगी। क्वालिटी इस साल बहुत बढ़िया निकली है यूपी के मालों की जी। और जी ये वही वाले जो आगे हाँ जी, हिमाचल मोटे चाल वाले 110-115 रुपए। ये कौन से माल है प्राजी, देख लिया सब हिमाचल के हैं। ये देखे हमने? हाँ सब दिखा दिए। अच्छा, इसका भाव हमने बता दिया। हाँ ठीक है। और थोड़ा बाहर भी हम कुछ अलग रखा है या वही है सारा? नहीं, सारा वो ये हिमाचल ही है सारा। बाहर डिस्प्ले है, ये मान सकते हैं। तो प्राजी आज क्या कहते हो, बारिश अगर जैसे मौसम तो बना हुआ है बारिश का, पूरे दिन होती है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा या जो ग्राहक जिन्होंने लहसुन खरीदना वो खरीदेंगे? नहीं देखो, जिनके पास माल खत्म हो गया वो तो जैसे जैसे करके आएंगे और माल लेके जाएंगे, उन्होंने तो लेना ही लेना है। बाकी जो वो ग्राहक हैं वो देखते हैं बारिश हो गई, चलो कोई नहीं कल चले जाएंगे, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा बिक्री पे। बिक्री थोड़ी आज कम रहेगी। तो भी दूसरा की मंडी में आज 2 दिन गाड़ी पंजाब है, तो पंजाब की जो है बिक्री निकलेगी, तो वो माल बिकेंगे। जो थोड़ी बहुत बिक्री है वो पंजाब की निकल जाएगी। प्राजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 साल से आपने सेवा निष्काम भावना से दी है और ऐसे भी आगे जो आप सेवा हमारे दर्शकों तक देते रहिएगा, उनकी दुआएं आप तक जरूर पहुंचेंगी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, सब्जी मंडी दिल्ली। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167, 98-186-33-352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। और आपको प्राजी ने पूरी जानकारी दी है और ये हमारे गौरी भाई है, पूरा तत्पर रहते हैं दुकान पे और सारा काम ये संभालते हैं। चलिए आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे, मिलते अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, जय जवान, बोलो भारत माता की जय। चलिए।